हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी तक कि आपके इधर जीकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज योर विलेज लाइफ वर्कर की क्लासेस चलाई जा रही है। होप सो आप सब उन क्लासेस को देख रहे होंगे, प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आपका कॉन्ट सेक्शन का रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट लेके दैट इज पार्ट नंबर 3। होप सो आप सभी ने पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख लिया होगा। पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ इसका बेसिक डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 2 में हमने कुछ 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। होप सो आप सभी को समझ आ गए होंगे। और आज लास्ट पार्ट है जिसमें हम आपके सभी के सभी जो एसएससी के कैटेगरी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, मैं उस तरह के क्वेश्चंस कवर अप करके आपका जो रेशियो प्रोपोर्शन है उसे दी एंड कर दूंगा। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखो, इस देर भी आज के लेक्चर में भी हम 3-4 तरह के क्वेश्चंस करेंगे। आपको प्रॉपर्ली उसका राइट अप्रोच बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना है उसको आप नोट डाउन कर लेना और कोशिश करना कि इसकी और से और ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियो प्रोपोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उधर आपको ढेर सारे इसी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पे देख सकते हो आप क्या लिखा है इधर। सर लिखा है इधर 33,630 आर डिवाइडेड अमंग द ए, बी एंड सी इन सच ए रेशियो दैट ए टू द बी इज 3:7 एंड बी टू द सी इज 6:5। देखो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हमने सबसे पहले रेशियो निकालनी है ए रेशियो बी रेशियो सी। इसकी मैंने आपको ट्रिक लास्ट क्वेश्चंस में लास्ट लेक्चर में करवाई थी। मैंने आपको बताया था, इधर दिया ए रेशियो बी है सर 3:7, ऐसे हम लिख देंगे। फिर बी रेशियो सी दिया सर 6:5 सॉरी, ये हमने लिख दिया। अब जिसके साथ जगह खाली है उसके साथ वाला नंबर लिख दो। देखो 7 के साथ वाली जगह खाली है तो इधर हम क्या लिख देंगे सर 7। इधर 6 के साथ वाली जगह खाली है तो इधर हम क्या लिख देंगे सर 6। बस नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था, आपने क्या करना है मल्टीप्लाई। 3 × 6 होता है सर 18 सर, 7 × 6 होता है 42, 7 × 5 होता है सर 35 और दिस इज योर रेशियो 18:42:35 इज योर ए रेशियो बी रेशियो सी। बस इतना काम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी, बी को कितना पैसा मिलेगा। देखो, मैंने आपको बताया था जब भी हमने बी का रेशियो निकालना, देखो अगर हम बात करें ना, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो के पूरा मिक्सचर है, उसमें जो जो हमने सीखा वो दिन हम एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला अब बी को कितना पैसा मिलेगा। बी को कितना पैसा मिलेगा सर 33,630 तो टोटल है, इसमें से 42 मिलना है उसका शेयर। उसका शेयर कितना है सर 42 अपॉन टोटल किसका सर 18 + 42 60 + 35 इज सर 95। 42 अपॉन 95 कर देंगे, मतलब कि हम 33,630 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से और डिवाइड कर देंगे 95 से। तो अगर हम ऐसे अगर डिवाइड करते, देखो 95 है इधर, ठीक है। ज्यादातर कोशिश यही रहती है, देखो आप ऑप्शन भी देखते हो, ऑप्शन में कोई भी पॉइंट वाला आंसर नहीं है, ठीक है, कोई भी पॉइंट वाला आंसर नहीं है, तो इसके लिए 95 के टेबल से जरूर कटता होगा। तो 95 के टेबल से अगर हम इसको कट करें जाए तो आंसर विल बी आर 3 * 5 4, हाँ 354, ठीक है। 354 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, ठीक है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आंसर विल बी 14868 14868। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो आप सभी को समझ आई होगी क्या हमने प्रॉपर इसमें अप्रोच फॉलो किया, किस तरह से हमने इसको निकालना है। मैंने इसमें आपको प्रॉपर्ली बताया, सबसे पहले आपने रेशियो निकालनी है ए रेशियो बी रेशियो सी, क्योंकि इसमें पहले ए रेशियो बी दी थी एंड बी रेशियो सी दी थी, दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन हमने रेशियो निकालनी होती है। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो इसमें ऑप्शन पहले ही आ गया तो देख लेते हैं क्या कहता है। द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 4:b एंड दैट ऑफ बी टू सी इज 2:3 इफ ए इक्वल्स 800 सी इक्वल्स डैश। ठीक है सर, अब निकालते हैं। देखो इसमें भी सेम ही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले आपने निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, देखो 4:5 दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी दिया 2:3, ठीक है सर, आपने बताया तो यही होगा। तो इसके साथ वाली जगह खाली है तो इधर 5 आ जाएगा, इसके साथ वाली जगह खाली तो इधर 2 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2 कितना होता है सर 8 होता है सर, 5 × 2 10 होता है सर, 5 × 3 15 होता है। क्या ये आपस में कट होते हैं? नो सर, तो रेशियो हमारी यही रहेगी। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहेगी सर 8:10:15, ठीक है। अब बोलता है इसमें जो ए का शेयर है ना वो 800 रुपए है, तो इसमें मैं कर लेता हूं लेट द टोटल अमाउंट बी एक्स, लेट द टोटल अमाउंट बी एक्स। अगर हम बात करें पिछले क्वेश्चन की, ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, टोटल अमाउंट हमें दी थी,
तो हमने इसको क्या किया था सर 33,630 को इसके शेयर से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन जो अगर इसमें हम बात करें, इसमें हमें टोटल शेयर नहीं दिया, तो इसको मैंने इसलिए लेट कर लिया x। तो बाकी अप्रोच यही रहेगा। a का शेयर कितना सर 8 अपॉन टोटल, टोटल कितना रहेगा सर 8 प्लस 10 होता है 18, 18 प्लस 15 होता है सर 33, 8 अपॉन 33 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बोलता है सर 800। सर 33 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सर 8 हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब कर लो सॉल्व, 8 1 जार, ये 100 जार, 100 इंटू 33 होता है 3300। मतलब कि टोटल पैसे जो हमने डिवाइड किए ना ए बी और सी में, वो 3300 है। ठीक है सर, अब बोलता है सी का निकाल। ठीक है सर, निकाल लेते हैं, टोटल मिल गया तो निकाल लेंगे। 3300 को हम सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी का शेयर है 15 अपॉन 33। ठीक है, सी का शेयर कितना सर 15 अपॉन टोटल। ठीक है, अब 33 1 जार, ये 100 जार, 100 इंटू 15 होता है सर 1500 इज योर आंसर, और सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो आप सभी को समझ आई होगी। बिल्कुल एक तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा एक दूसरे इंटर रिलेटेड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं था इन दोनों क्वेश्चंस में। और बस मेन चीज यही था कि उसमें आपको टोटल शेयर दिया था, इसमें टोटल शेयर नहीं दिया था। बाकी डिट्टो सेम क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। The ratio of the number of boys and girls of a school with 504 students is 13:11। मतलब कि रेशियो बोली है बॉयज एंड गर्ल्स की। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं सर 504, जिसमें से हर 13 लड़कों के लिए 11 लड़कियां हैं। ठीक है, रेशियो का यही मतलब है कि हर 13 लड़कों के लिए 11 लड़के हैं। देखो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पहले क्या लिखा है सर बॉयज, तो हमेशा पहले रेशियो भी बॉयज की हो। अगर पहले गर्ल्स लिखा होता तो 13 गर्ल्स होती। ठीक है, What will be the new ratio if 12 more girls are admitted? कहता है अब नई रेशियो क्या बनेगी जब 12 और लड़कियों को हम एड अप करेंगे। मतलब कि समझ लो 12 और लड़कियां जुड़ जाती तो क्या रेशियो बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम सभी का शेयर निकालेंगे। हम पता करेंगे सर बॉयज है कितने टोटल, पहले निकालने बॉयज कितने। जी सर, बॉयज इज इक्वल टू 13 अपॉन टोटल। टोटल रेशियो कितनी है सर 13 प्लस 11 24 इंटू टोटल 504। बस अब निकालो 24 1 जार, ये 21 जार हो जाता है आई थिंक सो। हाँ ठीक है, ये 21 जार हो गया। तो 21 इंटू 13 आपका होता है 273। बॉयज है टोटल 273। अब गर्ल्स देखते हैं कितनी है सर। गर्ल्स हो जाएंगी 11 अपॉन 24 इंटू 504। देखो लास्ट वीडियो जिन्होंने फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे उनको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ नहीं आने वाली, तो उनसे एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए। आपको मैंने ऊपर आई बटन में वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, 24 1 जार, ये 21 जार, तो 11 इंटू 21 सर हो जाता है 231। ठीक है सर, हो गया जी सर। अब देखो बोलता है 12 और लड़की आ गई। अब टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अभी तक तो 231 थी, अब 12 और आ गई तो कितनी होगी सर 231 प्लस 12 243। कितनी होगी सर 243। अब निकाल लो रेशो, बॉयज रेशियो गर्ल्स निकाल लो। सर बॉयज तो उतने के उतने ही रहे, क्वेश्चन वाले बोलते हैं बॉयज की एक तरह से आबादी नहीं बढ़ी, गर्ल्स की बढ़ गई है 12। तो 243 और 273 को हम कर लेंगे डिवाइड। अब हम इसको करेंगे 3 के डबल से डिवाइड। 3 के डबल सर ये 91 जार, 3 के डबल सर ये 81 जार, तो 91 रेशियो 81 इज योर आंसर। आगे नहीं करता तो इसलिए इसका ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन करनी होगा तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। अब 2 नंबर है जिनकी रेशियो 5:7 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम। ठीक है, कहता है अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर ले हर एक नंबर से, देयर रेशियो बिकम 7:11। ठीक है, जो बोला है वो करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आगे 2-3 क्वेश्चन आने वाले। तो कहता है सर 2 नंबर है उनकी रेशियो 5:7। देखो पहले सबसे पहले ना एक कंसेप्ट समझो। आपको मैंने बोला 20:30 की रेशियो निकालो, 20/30 की रेशियो निकालो। हम क्या करते हैं सर, ये 2 के टेबल में 10 जार, 2 के टेबल में सर ये 15 जार, सर 5 के टेबल में ये कितने जार, सर 5 के टेबल में ये आपका हो गया 2 जार, सर ये हो गया 3 जार, तो 2:3 इज योर आंसर। अब देखो एक्चुअल में ये नंबर क्या था सर, एक्चुअल में ये नंबर था 20 और 30। बन क्या गया सर 2 और 3। कैसे सर, हमने इसको डिवाइड किया होगा 10 से। जो हमने इसको डिवाइड किया ना 10 से, इसको सॉरी जो हमने इसको डिवाइड किया ना 10 से, ये हमने नंबर पता करना है।
किसी नंबर से हमने इसे डिवाइड किया होगा जी सर। तो ये नंबर को हम हमेशा लेट करेंगे x, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 7x। याद रखना ये x वो नंबर है जिससे हमने इसको काटा होगा, जिसको हमने इसको सिंप्लीफाइड वे में लाया होगा। अब देखो कहता है अगर हम दोनों में से 9 माइनस कर लें, मतलब 5x में से भी 9 माइनस कर लो, 7x में से भी 9 माइनस कर लो, तो आपकी रेशियो बन जाएगी 7/11। बस अब हमने क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि 11 को इस वाले से, 7 को इस वाले, 11 इंटू 5x माइनस 9, 7 इंटू 7x माइनस 9। बस ये कंसेप्ट था। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो सर, 11 इंटू 5 होता है 55x, 11 इंटू 9 होता है सर 99, 7 इंटू 7 होता है सर 49x, सर 7 इंटू 9 होता है 63। अब कर लो सॉल्व सर, 49x इधर प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएगा सर, माइनस 63 है उधर जाके ये जो माइनस 99 है उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 55 में से 49 काटे तो 6x इज इक्वल टू 63 में से 99 काटे तो 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 6 को जाके डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 6। x की वैल्यू सर 6 आ गई। अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है, मतलब कि 7x माइनस 5x हमने निकालना है। तो 7x में से 5x काटे सर 2x, और x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू है सर 6, तो 2 इंटू 6 होता है सर 12, तो 12 इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो याद रहेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ए एंड बी हैव ए मनी रेशियो 2:1। इफ ए गिव्स 2 to B, the money will be in the ratio 1:1. What will the initial amount? अब ये देखो सब कुछ क्वेश्चन समझने की देरी और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, ठीक है, 2x और ये 1x, ठीक है। कहता है अगर a जो है वो 2 रुपए दे देगा, तो मतलब कि इसमें से मैं 2 माइनस कर देता हूं और इसको 2 प्लस कर देता हूं। बस कहने का मतलब यही है ना, अगर a जो है 2 रुपए b को दे देता है तो ऊपर a में से मैंने 2 रुपए माइनस कर दिए और b में मैंने 2 रुपए प्लस कर दिए, तो रेशियो बनेगी 1/1। ये बोलता है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वही डिटो क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। तो 2x माइनस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उधर भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1x प्लस 2 को, तो ये बन जाएगा सर 2x माइनस 2 और ये बन जाएगा सर 1x प्लस 2, ठीक है। ये 1x इधर प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएगा, ये इधर -2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 2x में से 1x काटे सर 1x, 2 में 2 प्लस किया सर 4, x की वैल्यू क्या आ गई सर 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। व्हाट विल बी द इनिशियल अमाउंट दे हैड, ठीक है। a के पास कितना पैसा होगा सर, a के पास होगा 2 इंटू 4, b के पास कितना होगा सर 1 इंटू 4, तो 8:4 इज योर आंसर, 8/4 इज योर आंसर। होप सो याद रहेगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, द स्टूडेंट्स इन द 3 क्लास आर इन द रेशियो 2:3:5। इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, द रेशियो बिकम 4:5:7। ओरिजिनली द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, रेशियो क्या दिया सर 2:3:5। किसी भी दो नंबर को ले लो, या तो इन दोनों को ले लो, या तो इन दोनों को ले लो, या तो इन दोनों को ले लो, आपकी मर्जी है, किसी भी दो नंबर्स को ले लो, ठीक है। मैं ले लेता हूं सर 2 और 3 को लेता हूं, वो छोटे नंबर है, छोटे नंबर लोगे तो ज्यादा अच्छा बेटर रहता है। तो कहता है अगर हम 2x में से, ठीक है, 2x में 40 प्लस करेंगे और 3x में से 40 प्लस करेंगे, तो हमारी रेशियो क्या बन जाएगी सर 4:5। 7 को भूल जाओ क्योंकि हमने ये चीज लिया ही नहीं 5, तो 4/5। बाकी डिटो क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी माइनस ही चेंज होती है, अप्रोच हमारा सेम ही रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई के आपके सामने तो मैं 3-4 क्वेश्चन ले आया हूं आपको समझाने के लिए। 5 इंटू 2x होता है सर 10x, 5 इंटू 40 होता है सर 200 और 4 इंटू 3 होता है सर 12x, 4 इंटू 40 होता है सर 160। अब सॉल्व कर लो सर, 12x इधर प्लस में है और जाके माइनस में हो जाएगा, 200 इधर प्लस में हो जाके सर माइनस में हो जाएगा। तो 10x में से 12x काटे सर -2x और -40, तो माइनस माइनस कर दो कट, x की वैल्यू आ गई सर 2 को जाके डिवाइड कर दो तो 20, x की वैल्यू क्या आ गई सर 20। कहता है ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया सर 2x प्लस 3x प्लस 5x, ठीक है। 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 5x 10x, तो x की वैल्यू क्या है सर 20, 10 इंटू 20 कर दो सर 200 इज योर आंसर, तो 200 इसका क्या आ जाएगा सर आंसर आ जाएगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो आपको इससे पहले मैं बता दूं हमारा सुपर 25 बैच चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप एक पर्सनल असिस्टेंस चाहते हो, आपके इधर 25 स्टूडेंट्स का मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रॉम योर मंडे, नेक्स्ट मंडे जो आपका 20 जून से। हमारा जो एड्रेस है ऑफिस का डेट इज शास्त्री ऑपोजिट डोगरा हाई सेकेंडरी स्कूल। ये आपका मॉर्निंग में क्लास रहेगी 10 बजे। तो आपका फ़ोन नंबर है, ये आपको इधर मैंने दिया ऑफिस का नंबर, आप इधर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेरी आप इधर पूछ सकते हो। आपको मैं बता दूं 25 स्टूडेंट्स से हम ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं इंक्लूड करने वाले। आपको प्रॉपर 2-3 मंथ्स का हमारा इधर बैच चलेगा, आपको प्रॉपर इधर गाइडेंस दी जाएगी और हर एक आपका पूरा का पूरा कोर्स इधर चलाएगा। जो 5 टॉपिक है सारे के सारे इधर कराए जाएंगे। तो गाइस आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, What must be added to each term for a ratio 7:11 as to make to 3:4? मतलब कि एक रेशियो है सर 7/11, ठीक है। कहता है उसमें मैं क्या ऐड करूं दोनों में, उसको मैं x ले लेता हूं, जो निकालना है ना उसको x ले लो, so as to make it equal 3/4। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 into 7 plus x, 3 into 11 plus x। जो निकालना है उसको x ले लेना और कुछ नहीं। 28, 4 into x होता है सर 4x, 3 into 11 होता है सर 33, सर 3 into x होता है 3x। तो 28 में से 33 माइनस कर लो और 3x में से -4x कर लो, तो -x और इधर -5, तो माइनस माइनस कट, x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू क्या आ गई सर 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब कहता है हमने यही निकाला सच, तो इधर तक ही खत्म हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो x की हमारी आंसर क्या रहेगा सर 5 आ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आपने होमवर्क में बताना है सर इसका आंसर क्या है। रेशियो बोलता है 2:3 है। अगर 4 इंक्रीज कर दे हर एक नंबर में, मतलब कि आपके मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, 2x + 4 अपॉन 3x + 4 इज टू 5/7। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है और द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज, अब आपने उन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। होप सो आपको आ जाएगा। इस तरह के हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए, 4-5 क्वेश्चन कर लिए, तो एक क्वेश्चन आप सबके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो इसका कमेंट का मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। तो गाइस आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे आपकी स्क्रीन पे कहता है 2 numbers are in the ratio 3:5, each number is increased by 10, the ratio become 5/7। डिट्टो सेम क्वेश्चन पिछला वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं खुद कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। कहता है इंक्रीज करना है 10 से, पिछले में 4 ऐड था तो 4 ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 10 इंक्रीज करना है, तो 5/7 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 को हम कर देंगे 3x + 10 से मल्टीप्लाई और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 5x + 10। 7 into 3 होता है सर 21x, 7 into 10 होता है सर 70, 25x + 50। आपको बता दो जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, ये सभी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, एसएससी के, सीपीओ के, बड़े से एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 21x में से हम 25x माइनस कर देते हैं और ये इधर 50 है, 70 इधर प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -4x। तो माइनस माइनस कट, x की वैल्यू आ जाएगी सर 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 5, ठीक है सर। x की वैल्यू 5 आ गई। कहता है द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर कौन सा सर, इसमें 3 था, तो 3 into 5 कर दो, तो 15 इज योर आंसर। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या रहती है, 10 क्वेश्चन नंबर देख के ना बच्चे पहले ही छोड़ देंगे, सर इतना बड़ा क्वेश्चन पक्का मुझे नहीं आता होगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। लेकिन मैं गारंटी देता हूं आज जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करके आ जाओगे। ये क्वेश्चन चाहे बड़ा है लेकिन सबसे ईजी मैं कहूंगा आज के सेशन में। कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है स्कूल में 660, रेशियो है बॉयज और गर्ल्स की 13:9। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, और कुछ बॉयज ने उधर क्या कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, लेकिन वो हमें नहीं पता कितने बॉयज ने छोड़ा। तो जब छोड़ा तो रेशियो बन गई 6:5। वही चीज रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, टोटल बॉयज और गर्ल्स तो निकालो, पहले पता तो करो कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, टोटल बॉयज हमारे आ जाएंगे 660 का 13/24 टोटल, ठीक है, 13/24। तो टोटल से हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 22, 13 और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। 13 + 9 22 होता है, 22 1s are, ये 30s are, तो 30 × 13 हो जाता है सर 390। टोटल बॉयज है 390। सर गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, सर गर्ल्स हमारी हो जाएंगी 660 × 9/22, 22 1s are, ये 30s are, 30 × 9 हो जाएगा सर 270। ठीक है सर, अब हमारा हो गया, बॉयज की भी रेशियो आ गई, गर्ल्स की भी रेशियो आ गई। कहता है कि 30 गर्ल्स ने छोड़ दिया, पहले कितनी थी 270, 30 ने छोड़ दिया तो कितनी हो जाए, 30 ने सॉरी ज्वाइन किया, छोड़ा नहीं ज्वाइन किया, तो कितनी हो जाएंगी सर 300 हो जाएंगी। तो बोलता है गर्ल्स और बॉयज की रेशियो कितनी है, अब न्यू 6:5, न्यू रेशियो कितनी है सर 6:5।
तो गर्ल्स कितनी होगी सर, गर्ल्स इधर 270 थी, 30 और जुड़ गई तो कितनी होगी सर 300। बॉयज कितने हैं सर, बॉयज थे हमारे 390 और इसमें से कुछ बॉयज हैं जिन्होंने छोड़ दिया, वो हमें नहीं पता, तो उसको मैं क्या ले लूंगा x। अभी मैंने बताया जो निकालना उसको x ले लो, बस अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 390 माइनस x से, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। 6 इंटू 300 होता है सर 1800, 5 इंटू 390 आपका क्या हो जाएगा सर, 5 इंटू 390 हो जाएगा 1950 माइनस 5x। ठीक है, 1950 इधर प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर माइनस 150। तो माइनस माइनस कट, x की वैल्यू हो जाएगी सर दैट इज योर 30। x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 30। ठीक है सर, और यही हमने निकालना था, पता करना था कितने बॉयज ने छोड़ा है, तो ये आपका आ गया 30। 30 बॉयज ने छोड़ा है और 30 गर्ल्स ने ज्वाइन किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। राम गॉट ट्वाइस एज मार्क्स इन इंग्लिश इन साइंस, इज मार्क्स टोटल इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स इज 180 इफ इट्स रेशियो इन इंग्लिश एंड मैथ्स इज 2:3। देखो ये भी डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कहता है इंग्लिश और साइंस की रेशियो आपकी आती है, देखो साइंस रेशियो इंग्लिश, साइंस इंग्लिश में उसके डबल नंबर है, इंग्लिश में कितने सर डबल नंबर है, और साइंस में कितने नंबर है सर, साइंस में उसका मतलब 1 नंबर है, 1:2 इज योर रेशियो। बोलता है राम को इंग्लिश में डबल नंबर मिले हैं एज कम्पेयर टू साइंस, अगर साइंस में उसे 50 नंबर मिले हैं तो इंग्लिश में उसे 100 नंबर मिले होंगे, साइंस में अगर उसे 10 नंबर मिले हैं तो इंग्लिश में उसे 20 नंबर मिले होंगे, तो ये इसकी रेशियो आ गई 1:2। और इंग्लिश और मैथ की रेशियो भी दे दी है, इंग्लिश और मैथ्स की रेशियो सर 2:3। बस आगे आपने क्या करना है, तीनों की रेशियो निकालनी है, वो आपको आता है, ठीक है ना, जिसके साथ जगह खाली है उधर वाला नंबर लिख दो। 1:2 होता है सर 2, 2:2 होता है सर 4, 3:2 होता है 6, 2:4:6, तो इसको कट कर दो, तो ये 2 के डेल में 1 जार, 2 के डेल में 2 जार, 2 के डेल में 3 जार, 1:2:3 इज योर रेशियो बिटवीन साइंस इंग्लिश एंड मैथ। कहता है साइंस में कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने थे सर 180, साइंस में कितने हैं सर 1 अपॉन टोटल, टोटल कितना सर 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 30 इज योर आंसर। क्या आंसर आ जाएगा सर 30, 30 नंबर हैं उसके साइंस में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सभी क्वेश्चन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हाँ ये आपको एग्जाम में पूछे गए और इसी तरह के आपको जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता है 2/3 ऑफ ए, ठीक है सर, इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में एक लेक्चर वो बताया था, मैंने बोला था अगर 2a इज इक्वल टू 3b होता है, ठीक है, इस तरह का, तो मैंने आपको बोला था a और b की रेशियो क्या हो जाएगी सर, a और b की रेशियो हो जाएगी 3/2, उल्टा हो जाता है। इसमें भी हम सेम ही करेंगे सर, a और b की रेशियो क्या हो जाएगी सर, a और b की रेशियो होगी 4/5 ऊपर और 2/3 नीचे। ठीक है, क्लियर है जी सर, आपने बताया था, ये कंसेप्ट आप याद रखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है गाइस, तो देखो ध्यान से, एक और चीज अभी मैं आपको इधर बताने वाला हूं, दैट अब क्या होगा, देखो ये जो मैंने अपॉन का साइन बनाया, जैसे ये आपका साइन अगर हम बात करें, ये किसका साइन है सर, ये अपॉन का साइन है, तो अपॉन का मतलब होता है सर डिवाइड, तो इसके कहने का मतलब है 4/5 डिवाइड बाय 2/3। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम सर, रेसिप्रोकल, तो 3/2 हो जाएगा, 2 1 जार, ये 2 2 जार, तो रेशियो क्या बनेगी सर 6/5। कितनी रेशियो बनेगी सर 6/5 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आपके सामने, इस तरह का क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में भी किया था, तो आज फिर से कर लेते हैं। कहता है a/b है और b/c है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है सर, कॉमन रेशियो निकालनी है। कॉमन रेशियो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको इतनी बढ़िया ट्रिक बताई है, यकीन मानिए ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ जगह खाली है 4 लिख दो, इसके साथ जगह खाली इसको 6 लिख दो। अब कर दो मल्टीप्लाई, 6 × 3 होते हैं सर 18, 6 × 4 होते हैं सर 24, 5 × 4 होते हैं सर 20। अब ये किसी टेबल से आते हैं जी सर, 2 के टेबल में आते हैं ये 9 जार सर, 2 के टेबल में सर ये 12 जार, 2 के टेबल में ये 10 जार, आगे करता नहीं सर, तो यही आपकी रेशियो है। ठीक है सर, अब बोलता है a रेशियो a + b कर c करना हमने। ठीक है, a कितना है सर, a है हमारा 9, a + c कितना हो जाएगा सर, a + c हो जाएगा 9 + 10 19, बस 9/19 इज आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर है जिनकी रेशियो 2:3, इन दोनों का समय 125। तो मैंने आपको क्या बोला, हमेशा दो नंबर जब भी लेने हैं उसको लेने 2x और 3x। कहता है दोनों नंबर्स का प्लस कितना 125, दोनों नंबर्स का क्या है सम।
आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सब्ट्रैक्ट है, आपको तो समझा दूंगा, ठीक है। 2x प्लस 3x कितना है 105, 2x प्लस 3x होता है सर दैट 5x। सर 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ठीक है सर। कहता है फाइंड द नंबर, एक नंबर रहेगा 2 इंटू 25, दूसरा नंबर रहेगा सर 3 इंटू 25, ठीक है। रेशियो क्या थी 2 और 3, तो 2 इंटू 25 हो जाएगा सर 50, 3 इंटू 25 हो जाएगा सर 75, तो 50 और 75 इज आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, होप्स आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में सम था, इसमें डिफरेंस है, तो वही रहेगा। कहता है दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने से 48, मतलब कि 8x माइनस 5x जो है 48 है, ठीक है। 8x में से 5x काटे 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू आ गई सर 16 आ गई, ठीक है। अब बोलता है देन स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा 5 है कि 8 है, सर 5 ऑब्वियस बात है, 5 इंटू 16 कर दो, 5 इंटू 16 होता है सर 80, तो 80 इज योर आंसर। 15 का आंसर क्या रहेगा सर, ए ऑप्शन। क्लियर है, आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। अब देखो पहले हमने सम किया, फिर हमने डिफरेंस किया, अब हम प्रोडक्ट लेके आए, ठीक है, ताकि आपको तीनों कंसेप्ट समझ आ सके। कहता है दो नंबर का प्रोडक्ट है 1575, ठीक है सर। 7x इंटू 9x इज टू 1575, 7, ठीक है। 7x प्लस 9x कितना होता है सर 63x स्क्वेयर, ये चीज ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई में ये स्क्वेयर हो जाता है, तो 63 इधर प्लस हो रहा है, जाके माइनस कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1575 को 63 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी योर 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू आ गई सर 5, सर 5 आ गई। कहता है ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, ग्रेटेस्ट नंबर सर 9 है, 9 इंटू 5 कर दो, सर 9 इंटू 5 होता है 45, तो 45 इज योर आंसर। तो ये था हमारा आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इधर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक खत्म होता है। ये जितनी भी पीडीएफ है मैं आपको प्रॉपर्ली हमारे जो हमारा ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उधर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उधर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस की। और आपके प्रॉपर्ली हमने अराउंड आप कह सकते हो कि 50-60 क्वेश्चंस डिस्कस किए, प्रॉपर्ली आपको हर एक कंसेप्ट समझाया, होप्स आप सभी को समझ आया होगा। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पकड़े, फर्स्ट कंपोनेंट में से ही बताना, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको उसका मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हमारे इधर एक सुपर 25 बैच लाया जाए, तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप कोई पर्सनल असिस्टेंस चाहते हो। क्योंकि देखो यूट्यूब का एक यही डिसएडवांटेज है कि हम एक दूसरे से पर्सनली मीटअप नहीं कर सकते, पर्सनली एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, आपकी क्वेरी हमारे तक पहुंच नहीं पाती। सिंपली आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज में वो चीज़ हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, जितनी हो पाती है हम उतनी कर पाते हैं। ये मत सोचिए कि आपका यूट्यूब पे नहीं चलेगा, यूट्यूब पे भी आपको हर एक टॉपिक कराया जाएगा, लेकिन वो उस तरह का टच आपको उधर नहीं मिल पाएगा। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। देखो लाइक करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि हमें पता चलता है कि आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हो, और हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट हमने प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपका प्यार और हमारी पढ़ाई साथ साथ चलनी चाहिए। दीज टू शुड गो पैरेलली। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि।